दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है नागराज और लाल मौत। ये नागराज की कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। नागराज और लाल मौत। नागराज बच्चों का दोस्त, अपराधियों का दुश्मन, विश्व से खतरनाक आतंकवादी गिरोह और अपराधियों को समाप्त करने का प्रण लिए दुबई आ पहुंचा। यूसुफ बिन अली खान दुबई का अमीर बन बैठा है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात के 7 प्रांतों में से एक, समुद्र से घिरा एक समृद्धशाली द्वीप। दुबई अपने भीतर तेल के अंबार समेटे खाड़ी देशों का एक गौरव, जिसका शासन था वहां के अमीर अल बुखारी के हाथों में। रुएबा खातून अमीर अल बुखारी की इकलौती पुत्री, जो अपने वालिद के साथ सक्रिय रूप से राजनीति में प्रवेश कर चुकी थी। यूसुफ बिन अली खान उर्फ YBAK। हेलो, मुझे कहते हैं यूसुफ बिन अली खान। यूसुफ बिन अली खान अंतर्राष्ट्रीय साथी अपराधी। दुनिया भर में उसका जानवरों की खालों, सींगों व बेशकीमती हाथी दांत का अवैध व्यापार चलता था। अमीर अल बुखारी की हत्या कर यूसुफ बिन अली खान ने दुबई की सत्ता हथिया ली। आज से मैं हूं दुबई का नया अमीर। जबकि रोइबा एक संकटकालीन बंकर में जा छिपी थी। मैं तुझे चैन की सांस नहीं लेने दूंगी, शैतान हत्यारे यूसुफ। सत्ता परिवर्तन के पश्चात अपने विरोधियों को समाप्त करने के बाद यूसुफ को तलाश थी रोइबा की। मुझे रोइबा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। यूसुफ का आतंक मौत के सायरन के रूप में जब गूंजता था तो शहर में कर्फ्यू लग जाता और मौत का काफिला यूसुफ के विरोधियों को रौंदने चल पड़ता। लाल मौत यूसुफ बिन अली खान के महल के चारों तरफ फैली मौत, जो धरती पर पड़ती जरा सी आहट पर झपट पड़ती थी। ओह! आहट चाहे आदमी के कदमों की हो या तोप के पहिए की, धड़ धड़ धड़। लाल मौत के पंजों से कोई नहीं बच सकता। नागराज को इतना सब बताकर कोल्ड ड्रिंक वाला खामोश हो गया। धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे यूसुफ के बारे में बहुत जानकारी दी। धन्यवाद कैसा नागराज, तुम भी तो हमें यूसुफ बिन से निजात दिलाने दुबई आए हो। दुबई शहर की एक सड़क पर। नागराज, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अपनी मौत से पहले तुम्हारे इंतजार में रोइबा खातून। रोइबा खातून, वो तो इसे भी पता चल गया कि मैं दुबई आ चुका हूँ। जगह जगह मेरे नाम के पोस्टर लगे हैं। मुझे रोइबा को ढूंढकर उसकी मदद करनी होगी। अचानक एक तेज सायरन के साथ भगदड़ मच गई। वू सायरन! आज फिर किसी की मौत आ गई है। दुकानों के शटर गिर गए। टैंक दस्ता, मौत का काफिला गुजरने वाला है, भागो! वू वू! ठहरो, यह सब क्या हो रहा है? यह एकाएक भगदड़ क्यों मच गई है? शहर में जगह 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 लगे पोस्टर नहीं देख रहे हो क्या? वू वू! यूसुफ बिन अली खान ने सत्ता संभालते अपने विरोध का सिर कुचलना आरंभ कर दिया है। ओ, तो यही है मौत का सायरन। आज शायद रोइबा का नंबर है। नौजवान, अगर तुम्हें अपनी जान पै रही है तो भाग लो यहाँ से। देखते देखते सारे बाजार में सन्नाटा छा गया। इसका मतलब यूसुफ बिन अली खान को रोइबा खातून का पता मिल गया है। नागराज चौंक पड़ा। धूल का गुब्बार, मौत का काफिला निकट आ रहा है। मुझे किसी तरह इस दस्ते में शामिल होना होगा। 3 टैंक दड़ाते हुए उसके सामने से गुजरे। नागराज तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा रोइबा। टैंकों के पक्की सड़क से रेत के मैदान में आते ही धूल ही धूल छा गई, धड़ धड़ धड़। और इस धूल का लाभ उठाती नागरसी। ड्राइविंग कैबिन के फौजी चौंक पड़े। ए सांप! ओह सांप! अगले पल बिजली सी चमकी। ओह! अब ट्रक नागराज के नियंत्रण में था। एक लड़की को खत्म करने के लिए 3 टैंक और इतनी सेना। शीघ्र ही नागराज को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। टैंक उस बंकर को घेर रहे हैं। बंकर जमीन में कई मीटर नीचे कंक्रीट से बना बेहद सुरक्षित व मजबूत निवास। कहीं रोइबा इस जमीनी बंकर में तो नहीं छिपी हुई। इसी क्षण एक भयानक विस्फोट के साथ बंकर की ओर बढ़ते एक टैंक के परखच्चे उड़ गए। भ्रोम! YBAK कमांडर का वायरलेस संदेश। सावधान, आगे बारूदी सुरंगें, पोजीशन लो।
उसी समय बंकर में 20 मीटर नीचे मैडम बारूदी सुरंग ने YBA के फोर्स के एक टैंक को उड़ा दिया है। उनके दोनों टैंक तथा फौजी पोजीशन ले रहे हैं। यह हमारे लिए खतरनाक है। अगर उन्होंने गोलीबारी की तो यह बंकर बचेगा नहीं। तभी एक चेतावनी प्रसारित होने लगी। रोहिबा, हम जानते हैं कि तुम इस बंकर में छुपी हो। मेरे 3 गिनने तक अपने आप को हमारे हवाले कर दो, अन्यथा अपनी मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। इन्हें मेरे यहाँ होने की जानकारी कैसे हुई? 1 मिस्टर मनसूब, 3 की गिनती से पूर्व ही इन्हें जवाब देना होगा। दुश्मन के आगे झुकने से रोहिबा मर जाना पसंद करेगी। खट। मैडम, यह क्या किया आपने? 2 इमरजेंसी ब्लास्ट लीवर ऑन कर दिया। 20 मिनट बाद यह बंकर धमाके के साथ उड़ जाएगा। उधर देखो, टैंकों की नलियों का रुख बंकर की तरफ मुड़ गया है। हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। ओह नागराज, तुमने आने में देर कर दी। अब शायद रोहिबा खातून तुमसे कभी न मिल सकेगी। सबकी आतंकित निगाहें टीवी स्क्रीन पर चिपकी थी। 3 और उस समय सबकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। रोहिबा के कंठ से विस्मयकारी चीख उबल पड़ी। नागरस्य, यह तो नागरस्य है। नागराज आ गया। एक आंख नली के मुड़ने से गोला एक भीषण धमाके के साथ नली में ही फट गया। भड़ोम। उत्तेजित सी हुई चीख पड़ी रोहिबा। नागराज आ गया। बंकर से निकलकर दुश्मन पर टूट पड़ो। हमें नागराज की मदद करनी है। जबकि उसी समय भारत नागराज की सर्प सेना तबाही मचा रही थी। उधर लिफ्ट के रास्ते रोहिबा भीषण गोलाबारी करती हुई बंकर से बाहर निकल आई। उफ। पलक झपकते ही लग गए लाशों के ढेर के ढेर। बीच से रोहिबा लाशों के ढेर के बीच रोहिबा गरज उठी। भागो, यह जगह खाली कर दो। धूल व धुएं के गुब्बार में खड़ी रोहिबा एक आंख चीखती चली गई। नागराज, नागराज तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास ही हूं रोहिबा। बुरी तरह उछलकर उसने आवाज की दिशा में देखा। नागराज, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया न रोहिबा। न जाने किस भावना में बहकर रोहिबा नागराज से लिपट गई। ओह नागराज, अगर तुम समय पर न पहुंच जाते तो कल शायद तुम रोहिबा की मौत का समाचार सुनते। तभी धड़ धड़ धड़। नागराज, दुश्मन के और टैंक आने दो। इनके लिए नागराज अकेला ही काफी है। सहसा कुछ याद आते रोहिबा दहशत भरे स्वर में चिल्लाई। उफ, केवल कुछ मिनट। भागो नागराज, इमरजेंसी ब्लास्ट होने वाला है और बंकर से 1000 वर्ग मीटर तक के एरिया के परखच्चे उड़ने वाले हैं। बंकर प्रलयंकारी विस्फोट के साथ 1000 वर्ग मीटर तक क्षेत्र को मलबे के ढेर में बदलता चला गया। धड़ोम ब्रूम ब्रोम। नागराज व रोहिबा सुरक्षित एक टीले पर खड़े थे। रोहिबा, यूसुफ बिन अली खान का काफी नुकसान कर दिया तुमने। नागराज, मैं उसकी मौत भी देखना चाहती हूँ, तभी मुझे चैन मिलेगा। रोहिबा की आंखों से शोले गिरने लगे। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई रोहिबा, कि यूसुफ को तुमसे क्या खतरा हो सकता है? सत्ता छिन जाने का खतरा। अब्बू की हत्या कर वह दुबई का अमीर जरूर बन बैठा है, लेकिन लोग उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। एक खूंखार अपराधी अगर देश की बागडोर संभाल ले तो जनता में भय व विरोध तो फैलेगा ही। तुम भी तो यूसुफ की तलाश में दुबई आए हो, क्योंकि तुमने विश्व से आतंकवाद को समाप्त करने की कसम खाई है। और जैसे मुझे पता चला कि तुम दुबई में आए हो, मैंने पोस्टर वाली योजना बनाई थी। मुझे विश्वास था कि रात ही रात में जगह जगह लगाए गए इन पोस्टर की आवाज तुम तक अवश्य पहुंचेगी। और तुम्हारा अनुमान ठीक निकला। रात का फायदा उठाकर हम आसानी से शहर में प्रवेश कर सकते हैं रोहिबा। शहर सामने है नागराज। आगे की योजना हम किसी होटल में बनाएंगे, क्योंकि यूसुफ बिन अली खान को समाप्त करने के बाद दुबई की बागडोर मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। अगले दिन तेरे शोर सुनकर दोनों की आंखें खुली। यूसुफ बिन अली खान मुर्दाबाद। रोहिबा के हत्यारे गद्दी छोड़ो। लगता है बंकर ध्वस्त करने के बाद यह खबर फैला दी गई है कि मैं मारी गई हूँ। ओह। इस जन आक्रोश को देखते हुए तुम्हें दुबई की गद्दी सौंपने का मेरा निर्णय कुछ गलत नहीं था। तभी मौत का सायरन फिजा में गूंज उठा। नागराज, इस विरोध को कुचलने के लिए YBA के फोर्स आ रही है। वू वू। फौज ने बिड को चारों तरफ से घेर लिया।
यूसुफ बिन अली खान मुर्दाबाद। नागराज, इनमें से एक निर्दोष की भी जान नहीं जानी चाहिए। YBA के फोर्स कमांडर का प्रलयंकारी आदेश गूंज उठा, भून डालो इन गद्दारों को। लेकिन इससे प्रो कि एक भी गोली चल पाती, फुस, मरीगन, सांप। भेड़िया करिश्मा देकर ठगी से खड़ी थी। इतने सारे सांप कहां से आ गए? ये सांप तो नागराज के ही हो सकते हैं। तभी नागराज 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 के शरीर में वास करने वाले सैकड़ों सांपों द्वारा छीनी गई गनों का ढेर नागराज के कदमों पर लग गया। नागराज को देखते ही भीड़ में हर्ष की लहर दौड़ गई। नागराज नागराज जिंदाबाद। भीड़ एक स्वर में चिल्ला पड़ी, नागराज हमारी मदद करो। यूसुफ बिन अली खान एक खूंखार हत्यारा व अमन चैन का दुश्मन है, और तुम आतंकवादियों आतताइयों के दुश्मन वे हो। नागराज हमें बचाओ। मैंने विश्व से आतंकवाद को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। मैं यहाँ यूसुफ बिन अली खान को समाप्त करने ही आया हूँ। यह सुनते भीड़ में हर्ष भरी उत्तेजना फैल गई। नागराज जिंदाबाद। ठहरो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यूसुफ बिन अली खान के बाद मैं गद्दी रोहिबा खातून को सौंपना चाहता हूँ। क्या ये आपको मंजूर है? रोहिबा, लेकिन उसे तो उस हत्यारे ने। रोहिबा जीवित है, वह देखो। शोर मच गया, रोहिबा रोहिबा। नागराज तुम बच नहीं सकते। YBA के तुम्हें कुत्ते की मौत। इसे हमारे हवाले कर दो नागराज। पहले हम इसे कुत्ते की मौत मानेंगे। हाँ हाँ, इसे हमारे हवाले कर दो। कुछ मुंह से नीले जाग। ओ, इसने खोखले दांत में छिपा साइनाइड कैप्सूल चबा लिया है। यह तो मर गया। रोहिबा नागराज के निकट पहुंच गई। नागराज, इसने यातना व पीड़ा से बचने के लिए खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी तो हर उस इंसान को करनी है जो यूसुफ का साथ दे रहा है। फिर दोस्तों, मैं उस शैतानी यूसुफ बिन अली खान को समाप्त करने जा रहा हूं, और आपको यकीन दिलाता हूं कि अमन का वह दुश्मन कल का सूर्योदय नहीं देख सकेगा। नागराज, यूसुफ बिन अली खान तक पहुंचने के लिए हमें लाल मौत को पार करना होगा। उसके किले के बाहर कदम कदम पर वह मौत छिपी हुई है। मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकती हूँ, बाकी का काम तुम्हारा होगा। आधे घंटे बाद रोहिबा ने ट्रक रुकवाया। नागराज, तेल की यह सारी मिल्कियत मुल्क की अमानत है, जिसे अब यूसुफ बिन अली खान ने अपनी निजी संपत्ति घोषित कर दिया है। और यहाँ से आरंभ होती है लाल मौत, और उस किले में फोर्स का नेता यूसुफ बिन अली खान। नागराज ने अपने रक्षक रेगिस्तान में छोड़ दिए। या मैं कदम फूक फूक कर आगे बढ़ना होगा। नागराज, मेरे अंगरक्षक बारूदी सुरंगों का पता लगा लेंगे, हमें इनके पीछे रहना होगा। सांपों का पीछा करते दोनों आगे बढ़ते गए। बारूदी सुरंगों जैसी तो यहाँ कोई बात नहीं दिखती। अचानक वुर्र, हिस, पलक झपकने के साथ ही नागराज ने अपने तीनों अंगरक्षकों को गायब पाया। उफ, यह क्या बला थी? नागराज, यही थी लाल मौत। गड़ गड़ गड़। हेलीकॉप्टर। हा हा हा। नागराज, रोहिबा, मेरे दोनों शिकार आज मेरी मुट्ठी में। हा हा हा। नागराज, तुम लाल मौत के घेरे में आ तो पहुंचे हो, लेकिन यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। लाल मौत कदमों की आड़ पर झपटती है और अपने शिकार को तड़पने का भी मौका नहीं देती। यूसुफ बिन अली खान, तुम चूहे की तरह फंस गए हो। हा हा हा। अगर अपने स्थान से हिलोगे तो लाल मौत का शिकार हो जाओगे, नहीं हिलोगे तो मेरे इन बमों का। हा हा हा। नागराज, बम। इससे पहले कि बम उन पर गिरकर उनके जिस्मों के चिथड़े उड़ा देता। भ्रोम। रोहिबा, बचो। उछलते नागरस्सी हवा में लपकी, और अगले पल नागरस्सी हेलीकॉप्टर से लिपट गई। यह देख यूसुफ बिन अली खान की आंखें फट पड़ी। मैं नागराज को बारूद से उड़ा दूंगा। ठीक इसी पल सांप। पायलट तो गया। उफ, हेलीकॉप्टर जमीन की तरफ जा रहा है। मैं कूद पड़ता हूँ। उफ, नीचे गिरते लाल मौत मुझ पर भी आक्रमण करेगी। हेलीकॉप्टर एक झटके के साथ रेत में आ धंसा। धप। मौत ने एक झटके के साथ बाहर निकलकर हेलीकॉप्टर को दबोचा, वुर्र, और जमीन में समा गई। वुर्स। लाल मौत हेलीकॉप्टर के साथ उसमें रखे हुए कुछ बमों को भी साथ लेकर जमीन के अंदर गई थी।
अगले पल वह भीषण धमाके के साथ लाल मौत वह हेलीकॉप्टर के चीथड़े कई फुट ऊपर तक उछल गए। भ्रौम। और धमाके के साथ ही रोहिबा व नागराज सुरक्षित जमीन पर उतर गए। रोहिबा, लाल मौत का तो अंत हो गया। नागराज, यहाँ एक नहीं दर्जनों लाल मौत हैं। उधर यूसुफ बिन अली खान हर खतरे से टकराने के लिए तैयार था। सतह से टकराने से पूर्व मुझे स्टैन गन नीचे फेंकनी होगी। हल्की सी आहट भी मौत का निमंत्रण देना था। खट। यूसुफ बिन अली खान जैसे इसी पल के इंतजार में था। ब्रुर, भ्रौम, खट। धमाके के साथ ही यूसुफ बिन अली खान जमीन पर आ लगा। नागराज, अब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत लाल मौत से नहीं बचा सकती। उसने बम नागराज की तरफ उछाल दिया। नागराज बचो, नागराज बम, इस बम को रोकना होगा। नागराज हवा में लहराया। नहीं नागराज रुको, उफिया तुमने क्या किया। नागराज ने बम यूसुफ की तरफ उछाल फेंका, लेकिन यूसुफ तैयार था। धोई धोई भड़ोम। ओ, अब मुझे जमीन से टकराने से कोई नहीं रोक सकता। धप। उफ। गुर्र। रुस। वह दर से देखकर रोंगटे खड़े हो गए रोहिबा के। नागराज। तभी गड़ गड़ गड़। ओ, वाईबीए के फोर्स का हेलीकॉप्टर, यह मुझे लेने आया है। हेलीकॉप्टर से सीढ़ी गिरा दी गई। हा हा हा। नागराज खत्म हो गया विश्व से आतंकवाद के सफाई की इच्छा मन में लिए ही मर गया नागराज। पर नागराज तो इधर लाल मौत से उलझा था। ओ, यह मुझे रेत के नीचे इस सुरंग में खींच लाई है और अब मेरा खून पीने की चेष्टा कर रही है। उफ, अगर मैं कुछ देर और इस मौत के पंजे में रहा तो मेरा दम घुट जाएगा। अचानक चौंक पड़ा नागराज। नागराज के शरीर के जहर को न झेल सकी लाल मौत। नागराज के देखते देखते लाल मौत ने दम तोड़ दिया। नागराज का खून पीने चली थी रेगिस्तान की यह मौत। अब पता चली नागराज की ताकत। ठीक उसी समय बाहर। हा हा हा। नागराज को तो मैंने खत्म कर दिया रोहिबा, तुम भी मेरे साथ चलोगी। हा हा हा। ठीक इसी पल। उफ, यह क्या। श्यूं। रोहिबा मारे हैरत के चीख पड़ी। नागराज, नागराज। नागराज लाल मोतिया पंजों से बच निकला। नहीं, यह नहीं हो सकता, कभी नहीं। नागरस्सी पर चढ़ता हुआ नागराज यूसुफ तक जा पहुंचा। यूसुफ बिन अली खान, तेरी लाल मौत नागराज का विष पचा नहीं पाई। नहीं, और अब यहाँ लाल मौत का भी कोई खतरा नहीं है। तुझे मारने में मुझे आसानी होगी। उस समय हेलीकॉप्टर उन्हें लेकर अथाह समुद्र पर मंडराने लगा था। यूसुफ ने बेतेजी के साथ नागराज के जबड़े पर गुस्सा जड़ दिया। सिर की टक्कर। इस बार नागराज ने गुस्से को रोक लिया। धप। नागराज के शक्तिशाली झटके के फलस्वरूप नहीं, छपाक, गुलुप। नागराज भी समुद्र में कूद गया। छपाक। नागराज मौत बनकर यूसुफ की तरफ बढ़ने लगा। विश्व शांति के लिए तेरा अंत आवश्यक है शैतान। ओह, यह क्या, तेल की बौछार। हा हा हा। नागराज, अब तुम तेल से सराबोर हो। सिर्फ एक गोली तुम्हें राख का ढेर बना देगी। यूसुफ के रिवॉल्वर ने शोला उगला। धोए। हा हा हा। कल के समाचार पत्रों में छपेगी नागराज की मौत की खबर। लेकिन नागराज वहां कहाँ था। वह तो यहाँ था, चलती लिफ्ट के नीचे लटका हुआ। अरे कहाँ गया नागराज। यूसुफ ने रिवॉल्वर सीधा किया, लेकिन ठीक इसी पल धड़ाक, धूम। ओह। यूसुफ अपने रिवॉल्वर पर झपटा, किंतु धड़। नागराज की शक्तिशाली ठोकर। ओह, बूम। नहीं। गिरते यूसुफ ने अपना अंतिम हथियार बाहर निकाल लिया और गरज पड़ा। खबरदार, खबरदार, नागराज, मेरे हाथ में बम है। हा हा हा। मैं जानता हूं नागराज कि अब तुम मुझे जीवित नहीं छोड़ोगे, लेकिन मेरे साथ साथ इस तेल कुएं सहित तुम भी नहीं बचोगे। हा हा हा।
पलक झपकने के साथ ही यूसुफ ने बम नागराज की ओर उछाल फेंका। हा हा हा, उफ, यह तो पागल हो गया है। भीषण विस्फोट से समुद्र का सीना कौंध उठा। बुड़ुम बुड़ाम। समुद्र में चारों तरफ आग फैल गई। इधर यह सारा खूनी तमाशा देख रुइबा ने, जिसने यूसुफ के समुद्र में गिरने के बाद हेलीकॉप्टर चालक को समुद्र किनारे हेलीकॉप्टर उतारने के लिए मजबूर कर दिया था। उफ, नागराज, ये क्या हो गया? शिखर रुइबा प्रसन्नता से भरी चीख पड़ी। नागराज, नागराज, एक बार फिर मौत को धोखा देने में कामयाब हो गया। ओह नागराज, तुम अद्भुत मानव हो। रोइबा, जालिम यूसुफ बिन अली खान अपनी लगाई आग में जल मरा। ओ नागराज, आज मैं बेहद खुश हूँ, बेहद खुश। चलो रोइबा, नागराज का काम अभी खत्म नहीं हुआ। दुबई की जनता के सामने तुम्हें यहाँ की नई साम्राज्ञी घोषित करना है। नागराज, मुझे सत्ता का लालच नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन अपने मुल्क की भलाई के लिए तुम्हें यह पद ग्रहण करना ही होगा। और इस प्रकार रोइबा को दुबई का शासन सौंपकर नागराज ने उससे विदा ली। कभी वक्त पड़ा तो रोइबा अपनी जान तुम पर नौछावर कर देगी नागराज। और फिर अगले दिन भारत के एक होटल में दुबई की नई सम्राज्ञी रोइबा, नागराज द्वारा शैतान YBA के फोर्स और यूसुफ बिन अली खान का खात्मा। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स में यही समाप्त होती है। और इस कॉमिक्स को भी मैंने, जब ये पहले रिलीज नहीं हुई थी उस समय, इसको रेडियो में इसकी स्टोरी सुनी थी। और रेडियो में इसकी स्टोरी थी यहाँ तक जब ये नागराज लाल मौत के पंजे में फंस जाता है, यहाँ तक। और उसके बाद उन्होंने सस्पेंस छोड़ दिया था कि इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए लाल मौत पड़े। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।